बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बीएससी मैथमेटिक्स की बुक कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री बाय एसएम यूसुफ एंड डॉक्टर मोहम्मद अमीन के पहले चैप्टर रियल नंबर्स, लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी की एक्सरसाइज 1.2 के आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से आज की वीडियो का आगाज़ करेंगे। बहरहाल उससे पहले कुछ बातें हैं जो आपको बतानी है। इस वीडियो से पिछली वीडियो में मैंने आपको लिमिट्स के मुतालिक और उसकी अप्रोचमेंट के मुतालिक चंद बातें बताई थी। आज यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ, बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है, तो इसके लिए आप देखें कि आपके पास अगर कोई भी फंक्शन हो, मिसाल के तौर पर मैं एक फंक्शन ले लेता हूँ जिसपे लिमिट आपकी 1 को अप्रोच कर रही है और कोई भी फंक्शन है, चलें x² - 1, ये मैंने फंक्शन ले लिया है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इस लिमिट की यानी इस फंक्शन के ऊपर आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही? तो उसके लिए आप इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें और राइट हैंड लिमिट निकाल लें। अगर तो ये दोनों लिमिट आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर तो ये बराबर आ रही है तो इसका मतलब है कि आपका फंक्शन में, इस वाले फंक्शन में, गिवन फंक्शन में लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी। और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आएगी तो इसका मतलब है कि आपका फंक्शन में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसके अलावा लेफ्ट हैंड लिमिट का आपको पता होना चाहिए कि अगर ये देखें ना, कह रहा है कि x 1 को अप्रोच कर रहा है यानी 1 के करीब तरीन वैल्यू दे रहा है, तो मैं यहाँ पे दोबारा आपको बता देता हूँ, ये आपकी नंबर लाइन है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि सबसे पहले देख लें कि लिमिट का मतलब क्या होता है कि x जो है वो 1 को अप्रोच कर रहा है यानी 1 की करीब तरीन वैल्यू दे रहा है, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से। ठीक है, अब ये मैंने लेफ्ट साइड से और राइट साइड से कहा है तो यहीं पे आपको पता चल जाना चाहिए कि जब आपका x 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा तो उस लिमिट को कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और जब आपका x 1 को राइट साइड से अप्रोच कर रहा होगा उसको कहेंगे राइट हैंड लिमिट। अप्रोचमेंट का मतलब होता है करीब से करीब यानी इंतहाई ज्यादा करीब वैल्यू देना, 1 के ऊपर मुकम्मल नहीं आना, उससे इंतहाई ज्यादा करीब वैल्यू आना, यही हमारा लिमिट कहलाता है। उसके बाद एक बात जो क्वेश्चन नंबर 10 में भी मैंने आपको बताई थी कि जब आपके पास कुछ इस तरह का फंक्शन बन जाए कि साइन के फंक्शन में यानी साइन के एंगल में या कोज के एंगल में उसका डिनोमिनेटर लिमिट अप्लाई करने की वजह से अगर 0 हो रहा हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में हो रहा था, मैं ये बात कर रहा हूँ कि साइन के एंगल में लिमिट अगर हमारी 0 को अप्रोच कर रही हो, ठीक है, चाहे वो साइन का एंगल हो या कोस का एंगल हो, उसमें भी अगर लिमिट हमारी 0 को अप्रोच कर रही हो। अब देखें, लिमिट अप्लाई करने की वजह से साइन का एंगल भी 1/0 देगा और कोस का एंगल भी 1/0 देगा, तो आपको क्या पता चलेगा कि इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि दोनों ही अनडिफाइंड हो रहे हैं। तो इस सूरत में आप एफएससी पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 11 में और 13 में पढ़ के आ चुके हुए हैं कि साइन और कोस की जो हमारे पास रेंज होती है वो होती है -1 से 1, और ये क्लोज्ड इंटरवल है, -1 और 1 भी शामिल है और इनके दरमियान वाले नंबर्स भी शामिल हैं, इर्द गिर्द के नंबर शामिल नहीं है। ठीक है, तो जब आपके पास साइन का फंक्शन भी 1/0 की फॉर्म में आ जाए लिमिट अप्लाई करने की वजह से, और कोस का फंक्शन भी लिमिट अप्लाई करने की वजह से 1/0 फंक्शन दे रहा हो, तो आपका जो साइन का और कोस की जो रेंज होगी वो -1 और 1 के दरमियान होगी। इस बात को आपने भूलना नहीं है, इस बात को आपने ज़हन नशीन कर लेना है, एमसीक्यूज़ के हवाले से भी और क्वेश्चंस के हवाले से भी। तो अब आपका क्वेश्चन नंबर 11 आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि लिमिट आपकी x अप्रोच कर रहा है 0 को और आगे फंक्शन आपको दिया गया है साइन का 1/x जिसका एंगल है। ठीक है, अब आप इसका ज़रा मुवाजना कर लें क्वेश्चन नंबर 10 के साथ, तो वो आपके पास था लिमिट, उसमें भी आपकी x अप्रोच कर रहा था 0 को और साइन का आपको जो एंगल दिया था वो भी 1/x की फॉर्म में ही था, लेकिन साथ में आपका एक x वेरिएबल आ रहा था। ठीक है, और अगर वो आपको क्वेश्चन याद हो तो हमने इस x वेरिएबल को जब लिमिट अप्लाई की 0 कर दिया और इस फंक्शन को हमने कह दिया कि इसकी रेंज हमारे पास -1 से 1 के दरमियान आ रही है, लिहाजा इसका कुछ भी आंसर आ सकता है। ठीक है, और कुछ भी आंसर आने की वजह से जब ये फंक्शन 0 से, क्योंकि यहाँ पे लिमिट पुट की थी तो 0 हो गया था, 0 को जब हम समथिंग से यानी मैंने बताया था किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 0 ही आंसर आएगा, लिहाजा उसका हमने 0 आंसर निकाल लिया। यहाँ पे अब आपका वेरिएबल नहीं दिया गया। ठीक है, और अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे वेरिएबल था,
तो अब वेरिएबल नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे इसके लिए, इसको आपने गौर से देखना है। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से ये वाला क्वेश्चन बहुत अहम है। अब चूंकि जीरो यहाँ पर नहीं आ रहा, लिहाजा आप इसको नहीं बता सकते कि आपका आंसर क्या आएगा, क्योंकि हमें जब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करवाएंगे तो ये 1/0 फॉर्म बन जाएगी और हमें नहीं पता होगा कि साइन अनडिफाइंड का आंसर क्या है। ठीक है, हमने वहां तो क्वेश्चन नंबर 10 में तो बता दिया था कि समथिंग आ रहा है, लेकिन यहाँ नहीं बता सकते। तो इसके लिए हम देखेंगे कि पहले बात कि इस फंक्शन के ऊपर आया कि लिमिट एग्जिस्ट करती भी है कि नहीं करती। ठीक है, तो लिमिट एग्जिस्ट के लिए मैंने आपको बताया, अभी मैंने शुरू में बताया कि आपने देखना है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अगर तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी राइट हैंड लिमिट के बराबर आ जाएगी, इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। और अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी तब हम इसका आंसर निकाल देंगे, और अगर जब लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही तो हम क्या आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। तो लिमिट की एग्जिस्टेंस के लिए मैंने सबसे पहले क्या लिखा है, मैंने लिखा है टेकिंग लेफ्ट हैंड लिमिट। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, और मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे शो करते हैं कि जो आपके पास लिमिट दी गई होती है ना, उसके ऊपर आप माइनस का सिंबल डाल दें, ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट को शो करता है। और राइट हैंड लिमिट के लिए आप उसके ऊपर पॉजिटिव साइन डाल दें, तो वो राइट हैंड लिमिट को शो करता है। तो जब आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो ये देखें कि x अप्रोच कर रहा है 0 को लेफ्ट साइड से, ठीक है, और साइन 1/x इसी तरह। ठीक है, अब आपको मैंने बताया था कि जब भी आपका साइन का इस तरह का कोई फंक्शन बन रहा हो 1/x और 0 को लिमिट अप्रोच कर रही हो, और 0 को अप्रोच करने की वजह से यहाँ पे 1/0 फॉर्म बन जाए, तो इसका आंसर आपके पास, इसकी जो रेंज आपके पास होगी वो -1 के और 1 के दरमियान में होगी। ठीक है, अब आप कह सकते हैं कि जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करवाएंगे तो जाहिर सी बात है नेगेटिव नंबर्स की बात हो रही है, जाहिर सी बात है ना, 0 से छोटे नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स की बात हो रही है। इसका मतलब कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात थी तो 0 से छोटे नंबर्स आ रहे हैं। ये देखें, ये आपके पास 0 है, 0 को अप्रोच कर रहा है लेफ्ट साइड से, इसका मतलब कि 0 से छोटे नेगेटिव साइंस की ही बात हो रही है, नेगेटिव नंबर्स की बात हो रही है। तो हम ये कह देंगे कि इसकी जो रेंज होगी वो इस फंक्शन के इस इंटरवल के दरमियान से तो होगी, लेकिन एक नेगेटिव नंबर होगा, उसको मैं नाम दे देता हूं -t का। इस पॉइंट को आप गौर से समझ लें कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब आपके पास साइन का या कोज का इस तरह का कोई फंक्शन हो और उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करवाने की वजह से वो 1/0 फॉर्म दे दे, तो मैंने आपको कहा था कि उसकी जो हमारे पास रेंज हम पढ़ के आ चुके हुए हैं एफएससी में, वो पढ़ी थी हमने कि साइन की और कोज की रेंज हमारे पास होती है -1 से 1 तक क्लोज इंटरवल में। ठीक है, अब चूंकि हम बात कर रहे हैं x अप्रोच करवा रहे हैं 0 को लेफ्ट साइड से, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि लेफ्ट साइड में हमेशा नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो जब नेगेटिव नंबर इस फंक्शन पे अप्लाई करवाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे पास कोई ना कोई नेगेटिव ही आंसर आएगा। वो हमें नहीं पता कि नेगेटिव आंसर क्या आएगा, लेकिन नेगेटिव ही आएगा। तो हम कह देंगे कि इसका हमारे पास इस इंटरवल के अंदर से नेगेटिव आंसर आ रहा है, लेकिन हमें नहीं पता कि नेगेटिव क्या है, इसलिए हमने उसको नाम दे दिया है कि नेगेटिव आ रहा है तो उसके साथ नेगेटिव साइन लगा दिया, और हमें नहीं पता कि वो क्या है, लिहाजा उसको हमने टी का नाम दे दिया है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वाला पॉइंट समझ आया होगा। अब आपके पास ये जो लेफ्ट हैंड इंटरवल आ गया ना, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट जो आपके पास आई है वो आपके पास आई है -t आया है, जो कि बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल 1 से -1 से 1 तक। अब लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमारे पास ये देखें ये आ गई, क्या थी, -t, और हमने बता दिया कि वो बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल से। अब राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, अब हम राइट हैंड लिमिट के लिए x को अप्रोच करवाएंगे 0 तक राइट साइड से, ठीक है, पॉजिटिव साइड से, और बाकी साइन 1/x इसी तरह। अब देखें कि अब आपका x 0 को अप्रोच कर रहा है राइट साइड से, यानी पॉजिटिव नंबर से। 0 से आगे कितने नंबर होते हैं, 1 2 3, यानी पॉजिटिव नंबर होते हैं, +1 +2 +3 और सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। यहां से आपको यह पता चल रहा है कि आप x को 0 तक अप्रोच करवा रहे हैं प्लस यानी पॉजिटिव नंबर से, तो लिहाजा अब आपका जो ये फंक्शन लिमिट अप्लाई करने की वजह से जो आंसर देगा वो इस इंटरवल के दरमियान तो आ रहा होगा, -1 और 1 के दरमियान तो आ रहा होगा। लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं कि x अप्रोच कर रहा है 0 को फ्रॉम राइट साइड यानी पॉजिटिव नंबर से, लिहाजा हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव कोई ना कोई नंबर होगा, और हम उस नंबर को नहीं जानते, लिहाजा उसका नाम दे दिया है t, और ये कहेंगे कि ये t जो है वो भी इस इंटरवल से ही बिलोंग करेगा। तो इस वाले पॉइंट को देखें दोबारा से कि जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट को अप्लाई किया तो वो नेगेटिव नंबर थे 0 से छोटे, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो वो नेगेटिव ही हमारे पास आंसर आया।
अब यहाँ पर राइट हैंड लिमिट अप्रोच हो रही है, यानी जीरो तक जो एक्स अप्रोच हो रहा है वो राइट साइड से अप्रोच हो रहा है, लिहाजा पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं। तो पॉजिटिव नंबर्स आप इसमें पुट करेंगे तो कोई ना कोई पॉजिटिव ही आंसर आएगा। अब कोई ना कोई पॉजिटिव आ रहा है, हमें एक्यूरेट नहीं पता कि क्या हो सकता है, लिहाजा हमने कह दिया कि इसका आंसर हमारे पास इस इंटरवल में से आएगा, और क्या आएगा वो हमें नहीं पता, लिहाजा हमने उसका नाम दे दिया टी। लेकिन हम ये जरूर बताएंगे कि ये टी जो है वो पॉजिटिव का है। ठीक है, यूं आपकी जो राइट हैंड लिमिट आई है वो आपकी आई है टी पॉजिटिव की, और टी भी आपका बिलोंग कर रहा है इस क्लोज्ड इंटरवल -1 से 1 तक। ये आ गई आपकी राइट हैंड लिमिट। तो देखें, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमने इसलिए ली ताकि हम लिमिट की एग्जिस्टेंस को फाइंड कर सकें कि हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर भी रही है कि नहीं कर रही। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास क्या आई है, वो आई है -t, और राइट हैंड लिमिट आपके पास क्या आई है, वो आई है पॉजिटिव टी। तो क्या -t और पॉजिटिव टी आपस में बराबर हो सकते हैं? नहीं, ये कभी नहीं बराबर हो सकते। मैं -1 को 1 के बराबर कभी भी नहीं कह सकता। ठीक है, लिहाजा यहाँ से ये पता चल रहा है कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं आ रही। तो जब आपकी लिमिट ही नहीं बराबर आएगी तो आप कह सकते हैं कि आपकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11, जिसको मैंने मुकम्मल वजाहत से समझाया ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 12 आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसमें कहा जा रहा है लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, और फंक्शन आपको दिया गया है √x² + 1 डिवाइडेड बाय x + 1। ये आपके लिए नया क्वेश्चन होगा। तो इसको कैसे करेंगे, देखें, आपसे कहा जा रहा है कि आपकी जो लिमिट अप्रोच कर रही है वो इन्फिनिटी को कर रही है। ठीक है, अब इस तरह के जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन होगा ना जिसकी लिमिट आपकी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही होगी, तो इन तरह के क्वेश्चंस को करने की एक ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, वो ये ट्रिक है कि जब भी आपके पास आपकी लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी तो आपके पास जो फंक्शन दिया होगा उस फंक्शन में सबसे हाईएस्ट पावर वाला जो वेरिएबल होगा वो उस फंक्शन में डिवाइड हो जाएगा। अगर फ्रैक्शन का फंक्शन है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड होगा, अगर सादा फंक्शन है तो उस सादे फंक्शन के साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास एक छोटी सी ट्रिक है। इसी ट्रिक की मद्देनजर हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आपके पास सबसे पहला सवाल ये है कि आपके पास इस फंक्शन में सबसे बड़ा वेरिएबल क्या है। आप सीधी सी कह देंगे कि सबसे बड़ा वेरिएबल हमारे पास x² है, बगैर देखे। x² आपके पास बड़ा वेरिएबल नहीं है, आपके पास जो सबसे बड़ा वेरिएबल है वो x है। x² क्यों नहीं है, क्योंकि x² जो है वो आपके अंडर रूट के अंदर आ रहा है। ठीक है, अगर हम x² को अंडर रूट के अंदर इस तरह देखें तो वो तो आपके पास x के बराबर आता है, लिहाजा आपके पास इस फंक्शन का जो सबसे बड़ा वेरिएबल है वो x आ रहा है। ठीक है, तो आपने इसको इस तरह नहीं देखना कि बगैर अंडर रूट को देखिए आप x के स्क्वायर को बड़ा वेरिएबल कंसीडर कर दें। आपके पास x का स्क्वायर जो है वो अंडर रूट के अंदर है, लिहाजा अंडर रूट के अंदर होगा तो वो भी आपको x ही वैल्यू दे रहा होगा। तो इसलिए अब आपके पास सबसे बड़ा वेरिएबल आ रहा है x। तो मैंने अभी आपको कहा है जो आपकी लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हो तो जो भी फंक्शन आपको दिया होगा उसमें सबसे बड़ा वेरिएबल जो होगा उस वेरिएबल से आपने उस फंक्शन को, उसमें न्यूमरेटर को भी उस वेरिएबल से डिवाइड करवा देना है और डिनोमिनेटर को भी करवा देना है। तो ये आपके पास कुछ यूं बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी √x² + 1 डिवाइडेड बाय x और होल डिवाइडेड बाय x + 1 डिवाइडेड बाय x। तो ये देखें, x हमारे पास जो आ रहा था वो सबसे बड़ा वेरिएबल आ रहा था, उससे हमने न्यूमरेटर को भी डिवाइड करवा दिया है और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करवा दिया है। अब आप देखें कि ये जो आपके पास x आ रहा है न्यूमरेटर में, क्या मैं इस x को इस तरह लिख सकता हूँ कि इसका अंडर रूट भी ले लूँ और इसका स्क्वायर भी ले लूँ? लिख सकता हूँ ना मैं इसको इस तरह, क्योंकि अगर ये x मेरे पास सादा है, अगर मैं दूसरी तरफ लूँ इसका स्क्वायर भी ले लूँ और इसका अंडर रूट भी ले लूँ तो ये मेरे पास बराबर ही आंसर देगा, क्योंकि अंडर रूट इस स्क्वायर से कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा x के। लिहाजा ये मैंने स्क्वायर ले लिया x का और उसका अंडर रूट ले लिया ताकि मैं इसको होल अंडर रूट में कन्वर्ट कर सकूँ। लिहाजा अब ये वाला जो न्यूमरेटर आपके पास टोटल बन रहा है इसको मैं कंप्लीट अंडर रूट लिख सकता हूँ x² + 1 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह लिख सकता हूँ। तो लिहाजा अब हम यहाँ पे यही काम करेंगे। ठीक है, कि इस पूरे अंडर रूट की जगह, यानी पूरे वाले उस फ्रैक्शन की जगह मैं इसका मुकम्मल अंडर रूट ले रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो और हम इसको मज़ीद आसानी से सिंप्लीफाई करवा सकें।
ठीक है, ये मैंने मुकम्मल इसका अंडर रूट ले लिया। अब ये आपके पास दूसरा स्टेप इसका जो होगा वो यूँ होगा कि लिमिट आपकी तो इन्फिनिटी को अप्रोच करवा रही है। अब यहाँ से हम इसकी फ्रैक्शंस बनाएँगे। यानी इस अंडर रूट के अंदर आप देखें, अगर मैं यहाँ से इसका एलसीएम ख़त्म करूँ तो ये एक्स स्क्वायर जो होगा, ये डिनोमिनेटर वाला एक्स स्क्वायर इससे भी डिवाइड हो जाएगा और प्लस 1 ये डिनोमिनेटर वाला एक्स स्क्वायर इस 1 के भी साथ डिवाइड हो जाएगा। ये मैंने क्या किया, इसका एलसीएम तोड़ दिया है। जैसे मैंने इसका ऊपर एलसीएम तोड़ा है, नीचे भी इसका एलसीएम तोड़ेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 ओवर x। इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कट जाएगा और ये एक्स इस एक्स से कट जाएगा। और ये कटने के बाद हमारे पास जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ जाएगी, वो आ जाएगी x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को और ये आपके पास ऊपर वाला अंडर रूट बन जाएगा 1 प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर और नीचे वाले आपके पास जो वैल्यू बन जाएगी, ये देखें ये 1 की बिना पर कट रहा है तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 ओवर x। ठीक है, ये आपके पास इसकी मोस्ट सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर आप एक बात समझें कि जब आपका कोई भी नंबर ज़ीरो से यानी कोई भी नंबर जब डिवाइड होगा ज़ीरो से, तब आपके पास अनडिफाइंड आंसर आएगा यानी इन्फिनिटी आंसर आ रही होगी। लेकिन जब आपका कोई भी नंबर इन्फिनिटी से डिवाइड होगा ना, तो आपके पास ज़ीरो आंसर आएगा। बात समझ लगी है? ये आपके लिए नया कॉन्सेप्ट होगा। इसको तो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी आप किसी भी नंबर को किसी भी वैल्यू को ज़ीरो से डिवाइड करवाएँ तो वो अनडिफाइंड आंसर देगा। लेकिन जब आप किसी भी नंबर को इन्फिनिटी से डिवाइड करवाएँगे तो वो ज़ीरो आंसर देगा। ठीक है? तो यही कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर लगेगा और इसी तरह जब भी आप किसी भी नंबर को चलें एक्स ही ले लें, इन्फिनिटी के स्क्वायर से भी डिवाइड करवाएँगे ना तब भी वो ज़ीरो ही आंसर देगा। ठीक है? अब यही वाला कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर लगेगा और देखते हैं कि ये कैसे लगेगा। अब आप इस फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई करवाएँ, तो ये आपके पास बन जाएगा अंडर रूट जहाँ-जहाँ x आ रहा है वहाँ-वहाँ इन्फिनिटी पुट कर दें। 1 प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर था लिहाजा ये बन जाएगा इन्फिनिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 ओवर x था लिहाजा ये बन गया इन्फिनिटी। तो वही बात जो मैंने आपको कही थी कि जब आपका किसी भी नंबर से आप इन्फिनिटी को डिवाइड करवाएँगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा? ज़ीरो आंसर आएगा। तो लिहाजा ये आपके पास टर्म बन जाएगी अंडर रूट 1 प्लस ये होल टर्म ज़ीरो हो जाएगी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये वाली होल टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी। तो यूँ आपका इसको सिम्प्लीफाई करवाएँ 1 प्लस 0 1 ही आंसर आएगा, 1 का अंडर रूट लिया जाएगा 1 और नीचे भी 1 प्लस 0 1 ही आंसर आएगा। यूँ आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आ रहा है पॉजिटिव 1। तो देखें एक छोटे से क्वेश्चन में कितने ज़्यादा कॉन्सेप्ट थे आपके लिए। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 12 की भी मुकम्मल समझ लग चुकी होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की जानिब। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 13 आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। इसमें कहा जा रहा है लिमिट आपकी इन्फिनिटी को ही अप्रोच कर रही है और फंक्शन आपको दिया गया है 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3x क्यूब माइनस 5। देखें पिछले क्वेश्चन की तरह जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था कि जब आपकी लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही होगी ना, तो आपने क्या करना है कि फंक्शन में से सबसे हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल को उठाना है और उससे न्यूमरेटर को भी उससे डिवाइड करवा देना है और डिनोमिनेटर को भी उससे डिवाइड करवा देना है। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे आपके पास सबसे हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल क्या आ रहा है? वो आ रहा है x की पावर 3 आ रहा है। ये देखें x की पावर 3। तो क्या करेंगे, यहाँ पर न्यूमरेटर में भी आप x की पावर 3 से डिवाइड करवा देंगे। ये x इज अप्रोच इन्फिनिटी। इसी तरह 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 इसको डिवाइड करवा दिया हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल से और होल डिवाइडेड बाय नीचे जो डिनोमिनेटर था 3x क्यूब माइनस 5 इसको भी हमने हाईएस्ट पावर वाले वेरिएबल 3x क्यूब से डिवाइड करवा दिया। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब यहाँ पर आप न्यूमरेटर में भी एलसीएम को ब्रेक डाउन करें तो ये आपके पास हो जाएगा लिमिट x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। तो जब न्यूमरेटर में आप एलसीएम को ब्रेक डाउन करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 4x क्यूब डिवाइडेड बाय x का क्यूब, यहाँ पर माइनस 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x क्यूब और प्लस 1 डिवाइडेड बाय x का क्यूब। और इसी तरह जब आप डिनोमिनेटर में एलसीएम को ब्रेक डाउन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3x क्यूब डिवाइडेड बाय x क्यूब माइनस 5 ओवर x का क्यूब। अब इसमें से आपके पास जो वैल्यूज कटिंग हो रही है वो थी x क्यूब इस x क्यूब से कट गया और ये वाला x क्यूब ये वाले x क्यूब से कट गया और आपके पास जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन बन जाएगी वो आपके पास यहाँ लिखते हैं x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। यहाँ पर आपके पास बच गया 4 माइनस ऊपर आपके पास है 2x और नीचे 3x है, लिहाजा ऊपर वाले 2x नीचे 2x से कट जाएंगे और नीचे 1x आपका
लाजमी बच जाएगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब बिल्कुल इसी तरह, और होल डिवाइडेड बाय यहाँ पर एक्स क्यूब इस एक्स क्यूब से कट गया तो 3 बच गया, माइनस 5 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब इसी तरह। अब यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई करें, जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ वहाँ इन्फिनिटी को पुट कर दें, तो 4 इसी तरह, माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स था तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी, प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब था तो ये 1 ओवर इन्फिनिटी का क्यूब हो जाएगा, और होल डिवाइडेड बाय 3 इसी तरह, माइनस 5 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब था तो वो हो जाएगा इन्फिनिटी का क्यूब। अब वही बात जो मैंने आपको बताई थी, ये 4 तो इसी तरह रहेगा। किसी भी नंबर को जब आप इन्फिनिटी से डिवाइड करवाएंगे तो वो जीरो हो जाएगा, लिहाजा ये भी जीरो हो गई फ्रैक्शन, ये वाली फ्रैक्शन भी जीरो हो गई, डिवाइडेड बाय 3 इसी तरह, और ये वाली फ्रैक्शन भी जीरो हो गई। यूं आपके पास आंसर आ गया 4 डिवाइडेड बाय 3। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 13 की भी मुकम्मल समझ लगी होगी। क्वेश्चन नंबर 14 आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि लिमिट आपकी अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी को, इसके बाद आपको फंक्शन दिया गया है 1 प्लस 2 ओवर एक्स की होल पावर एक्स। इसके लिए देखें कि ये आपके पास जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल उसी रूल्स में से एक रूल्स के तहत सोल्व होगा, जो मैंने रूल यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। तो इस रूल को आप देखें, इसमें आपसे क्या कहा जा रहा था कि जब आपका लिमिट अप्रोच कर रही हो इन्फिनिटी को और आपके पास फंक्शन कुछ यूं हो कि 1 प्लस 1 ओवर एक्स की फॉर्म में हो और ये 1 ओवर एक्स का रेसिप्रोकल आपके पास पावर में मौजूद हो, तो वो आपके पास इस तरह का फंक्शन आपके पास जिसके ऊपर लिमिट अप्लाई करवाने से एक्सपोनेंशियल फंक्शन आंसर देगा। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर देखें कि इसकी अगर हमारे पास रेसिप्रोकल पावर में होती तो हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगा सकते थे। तो सबसे पहले देखें 2 ओवर एक्स की रेसिप्रोकल आपके पास क्या बनती है, वो आपके पास बनती है इक्वल तो नहीं आएगी, वो आपके पास बनती है 2x, ठीक है। इसकी रेसिप्रोकल आपके पास 2x बनेगी। कैसे बनेगी, 2 को अगर हम अलग ले लें और 1/x लिख लें तो 1/x की रेसिप्रोकल आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो x होती है, तो लिहाजा ये 2x बन जाएगी। तो बिल्कुल यहाँ पर अब इसका रेसिप्रोकल 2x पावर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इसी तरह 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय x की होल पावर x। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम होल पावर मजीद ले लेंगे, क्या 2/2 ले लेंगे। ये 2/2 लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 से कट गया 1 बचेगा, तो 1 पावर आपके पास वो वैसे भी थी पड़ी हुई। लेकिन ये लेने से फ़ायदा क्या हुआ है कि ये जो ऊपर वाला 2 है ये आपका x से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय x की होल पावर। जब ये न्यूमरेटर वाला 2 इस x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x बन जाएगा, और होल पावर जो बाहर बच जाएगी वो बच जाएगी 1/2, ठीक है। अब आपके पास ये 2/x का रेसिप्रोकल पावर में मौजूद है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के तहत आप यहाँ पर लिख दीजिए कि ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, और इस फॉर्मूले के तहत जब आप इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ से लेकर यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएगा, लेकिन पावर अब आपके पास क्या होगी, वो होगी 1/2। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 14, और उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 14 भी आपको मुकम्मल समझ लग चुका होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास है, लिमिट आपकी जो अप्रोच कर रही है वो इन्फिनिटी को ही कर रही है, और आपको फंक्शन दिया गया है 1 माइनस 1 ओवर एक्स की पावर एक्स। बिल्कुल इसी तरह यही जो पिछले क्वेश्चन में हमारा रूल लगा था वो भी यहाँ अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पे देखें जब हम -1 ओवर एक्स की रेसिप्रोकल की बात करेंगे तो वो हमारे पास आएगा -x, पावर हमारे पास पॉजिटिव x की है। तो इसको -x बनाने के लिए क्या करेंगे, अब हम इसको -x बनाने के लिए 1 - 1 ओवर एक्स की होल पावर x, होल पावर में इसकी यानी मजीद होल पावर में इसको -1 और -1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे, यानी पावर में -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 - 1 ओवर x की पावर x जो थी वो जब इस न्यूमरेटर वाले -1 से मल्टीप्लाई होगी तो वो -1 हो जाएगी, और होल पावर जो थी वो -1 ही कहलाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास अब देखें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास बिल्कुल वही रूल लग रहा है कि जब आपके पास इस तरह का फंक्शन हो और 1 ओवर एक्स का रेसिप्रोकल उस होल पावर में मौजूद हो और लिमिट आपकी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही हो, तो वो आपके पास आंसर देगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पे देखें ये आपके पास -1 ओवर एक्स है, इसकी होल पावर आपके पास उसका रेसिप्रोकल यानी -x में मौजूद है,
और लिमिट भी आपकी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है, लिहाजा ये ब्रैकेट के अंदर आपके पास ई हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएगा। और चूंकि ब्रैकेट की पावर -1 थी तो ई की पावर भी -1 हो जाएगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 15 की भी आपको मुकम्मल समझ लग चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर 16 आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि लिमिट आपकी अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी को और आपको जो फंक्शन आपकी बारी दिया गया है वो है x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स और होल पावर है x की। तो देखें यहाँ पर भी आपका यही रूल अप्लाई होगा। तो इस रूल को अप्लाई करवाने के लिए सबसे पहले आपके पास इस तरह की कंडीशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले कंडीशन बनाते हैं। अब की बारी क्या करेंगे, अब की बारी हम यूं करेंगे कि ये जो आपके पास जो फ्रैक्शन दी गई है इसको उल्टा देंगे, यानी डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में ले जाएंगे और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले आएंगे। तो ये आपके पास बन जाएगा 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। और इसका मैंने दूसरी तरफ आपको ये बताया था कि जब आप फ्रैक्शन को उल्टाते हैं तो आपकी जो पावर होती है अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी और अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो यहां तक हमने फ्रैक्शन को उल्टा लिया। अब यहां पर आप एलसीएम को ब्रेक डाउन करें। तो जब आप एलसीएम को ब्रेक करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स की होल पावर माइनस एक्स। ये एक्स कट गया तो यहां पे आपके पास आ गया 1। ठीक है, और जब आप इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एक्स की होल पावर माइनस एक्स। तो आप देखें ये वाली जो ब्रैकेट है बगैर पावर के आपके पास बिल्कुल इस तरह की ही कंडीशन बन गई है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अब आपके पास देखें कि इसका रेसिप्रोकल क्या पावर में मौजूद है। तो इसका रेसिप्रोकल आपके पास आता है पॉजिटिव एक्स, पावर में आ रहा है नेगेटिव एक्स। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप इसकी मजीद होल पावर ले लें, वो आप ले लें -1 और -1। इससे आपको क्या फायदा होगा कि ये माइनस एक्स जब इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर, ये माइनस एक्स इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव एक्स हो जाएगा और होल पावर -1 बन जाएगी। अब देखें यहां तक आपके पास यहां तक बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला बन रहा है, यानी बिल्कुल इसी रूल के मुताबिक इसका रेसिप्रोकल आपके पास पावर में मौजूद है। लिहाजा इस ब्रैकेट के अंदर अंदर आपके पास जो लिमिट अप्लाई करने से वैल्यू आएगी वो आएगी ई। तो बाकी क्वेश्चन यहाँ करते हैं। तो जब ये वैल्यू आपके पास ई आ जाएगी तो उसकी होल पावर आपके पास क्या है, उसकी पावर है होल -1। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें आपके पास आंसर आ रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर -1। क्योंकि ये देखें ना यहाँ पर ये होल जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी ई के बराबर। ठीक है, ये मैंने फ्रैक्शन नहीं डाली, ये मैंने आपको समझाने के लिए डाली है। इसको मैं इस तरह डाल देता हूँ कि ये आपके पास आ जाएगी ई के बराबर। तो यहाँ पे इसकी होल पावर क्या थी -1, लिहाजा ई की पावर -1 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 भी खत्म होता है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 16 की भी समझ लग चुकी होगी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 17 आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि लिमिट आपकी अप्रोच कर रही है इन्फिनिटी को और फ्रैक्शन आपको दिया गया है a की पावर x -1 डिवाइडेड बाय x। और आगे आपको एक कंडीशन नजर आ रही है, उसमें कहा जा रहा है कि a जो है वो 1 से बड़ा है। इसको कैसे करेंगे, इसके लिए वैसे कई तरीके हैं, लेकिन आसान तरीका जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो क्या है, वो ये है कि इस फ्रैक्शन में आप न्यूमिनेटर को भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दें और डिनोमिनेटर को भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दें। तो यहाँ पे आप लिख भी दीजिएगा कि टेकिंग डिफरेंशिएट ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विद रिस्पेक्ट टू एक्स 1/1। तो जब हम इसका न्यूमिनेटर जो आपके पास है a की पावर x -1, इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव देखें चूंकि लीनियर ऑपरेटर होता है लिहाजा फैक्टर के अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी उन तमाम पे ऑपरेट होगा। तो ये आपके पास हो जाएगा d/dx ऑफ a की पावर x माइनस d/dx ऑफ 1। यहां से आप देखें कि जब आपके पास किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो और ऐसा कांस्टेंट कि उसका वेरिएबल उसकी पावर में हो, तो इसका डेरिवेटिव आपके पास क्या आता है, वो आपके पास बराबर आता है x और नेचुरल लॉग ऑफ कांस्टेंट और माइनस किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव वो तो 0 होता है। लिहाजा यहां से पता चला कि आपके पास इस फैक्टर का न्यूमिनेटर का यानी डेरिवेटिव आपके पास क्या आ रहा है, वो आ रहा है x मल्टीप्लाई बाय नेचुरल लॉग ऑफ a यानी कांस्टेंट। ठीक है,
और डिनोमिनेटर आपके पास है x, जब आप उसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। यूं आप इसके डेरिवेटिव को भी न्यूमिनेटर की जगह पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव आपके पास क्या आया है, वो आया है x नेचुरल लॉग ऑफ a डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आपके पास क्या आया है, वो आया है 1। ये क्या किया हमने, उसके डेरिवेटिव लेकर जो आंसर आ रहा है डेरिवेटिव का वो हमने उनकी जगह पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की जगह पर पुट कर दिया। तो यहाँ से आपके पास सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x नेचुरल लॉग ऑफ a। ठीक है ना, 1 से डिवाइड होगा तो x नेचुरल लॉग ऑफ a ही आपके पास आंसर आएगा। अब आप यहाँ पर लिमिट को अप्लाई करें। ठीक है, जब आप यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये जो x है इसकी जगह आ जाएगी इन्फिनिटी, क्योंकि x हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। और आगे नेचुरल लॉग ऑफ a जो है इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, वो ये कंडीशन बताएगी। कंडीशन आपको क्या कह रही है, कंडीशन आपको कह रही है कि a जो है ये आपका 1 से बड़ा है, और 1 से बड़े आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये अगर मैं नंबर लाइन यहाँ पे बनाऊं, ये नंबर लाइन है तो 0 1 और 1 से बड़े तमाम एलिमेंट्स आपके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक पॉजिटिव ही होंगे। लिहाजा इस कंडीशन का कहने का मतलब ये है कि a जो है आपका वो पॉजिटिव वैल्यूज दे रहा होगा। तो जब इस कंडीशन के मुताबिक a की सारी वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी तो जब नेचुरल लॉग ऑफ a लिया जाएगा वो भी कोई ना कोई कंडीशन, कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर ही आएगी। ठीक है, तो जब वो भी कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर आएगी तो यहां से जब ये पॉजिटिव नंबर इस इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई होगा तो वो भी हमारा आंसर पॉजिटिव इन्फिनिटी ही देगा। ठीक है, यूं आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी आंसर आ जाएगा। इसको दोबारा समझ लें कि ये कैसे किया है। आपको कंडीशन दी गई है कि a जो है वो 1 से बड़ा है। नंबर लाइन में अगर देखा जाए ये 0 है, ये 1 है, तो 0 से आगे जितनी भी टर्म्स होती हैं और 1 से आगे जितनी भी टर्म्स होती हैं वो सारी की सारी 1 से बड़ी यानी पॉजिटिव होंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कंडीशन में आपसे कहा जा रहा है कि a जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज दे रहा है, तो जब a का लॉगरिथम लिया जाएगा, नेचुरल लॉग लिया जाएगा, वो भी कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर ही आएगा। ठीक है, तो जब पॉजिटिव नंबर इन्फिनिटी से ऑपरेट होगा तो वो उसको पॉजिटिव इन्फिनिटी कर देगा। ठीक है, यूं आपका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आ गया पॉजिटिव इन्फिनिटी। और उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 17 भी आपको मुकम्मल और वाज़े तौर पर समझ आ चुका होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 18 आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि x आपका इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और आपको फंक्शन जो दिया गया है वो है x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6 डिवाइडेड बाय x की पावर 2 प्लस 7। तो यहाँ देखें वही बात जो हम पिछले क्वेश्चंस में करके आ चुके हैं कि जब आपकी लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी तो आपने फंक्शन में से हाईएस्ट पावर वाली वेरिएबल उठानी है और उसको, उस वेरिएबल को डिनोमिनेटर में भी डिवाइड कर देना है और न्यूमिनेटर में भी डिवाइड करवा देना है। तो यहाँ पे आपके पास हाईएस्ट पावर वाली वेरिएबल आ रही है x की पावर 4, तो ये आपके पास हाईएस्ट पावर वाली वेरिएबल है। इसको आप न्यूमिनेटर में भी डिवाइड करवा देंगे यानी x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 न्यूमिनेटर में भी डिवाइड करवा दिया और होल डिवाइडेड बाय x की पावर 2 प्लस 7 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करवा दिया। ठीक है, अब यहां से आपके पास ये कंडीशन आ गई तो दूसरा स्टेप हमारा क्या होता था कि हम एलसीएम को ब्रेक डाउन करते थे। तो यहां पर भी आप एलसीएम को तोड़ेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बिल्कुल इसी तरह, ये x की पावर 4 है ये डिवाइड हो जाएगा x की पावर 4 से ही, माइनस 2x स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा x की पावर 4 से, प्लस 6 डिवाइड हो जाएगा x की पावर 4 से और होल डिवाइडेड बाय, अब नीचे डिनोमिनेटर में x की पावर 2 वो डिवाइड होगा x की पावर 4 से और प्लस 7 डिवाइड हो जाएगा x की पावर 4 से। ये हमने क्या किया, एलसीएम ब्रेक डाउन कर लिया। अब आपके पास जो चीज़ें कट रही हैं उनको काट दें, ये x की पावर 4 इस x की पावर 4 से कट गया और बाकी इसकी जो मोस्ट सिंप्लीफाइड इक्वेशन बन जाएगी वो आपके पास आ जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये कट गया, किस बिना पर कटा, 1 की बिना पर, यहाँ 1 आ गया, माइनस x से आपके पास 2 यूनिट ऊपर हैं 4 नीचे हैं, 2 ऊपर वाले नीचे वाले 2 से कट जाएंगे तो आपके पास नीचे 2x बच जाएंगे। इसी तरह प्लस 6 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 और होल डिवाइडेड बाय, इसी तरह बिल्कुल x के 2 यूनिट ऊपर हैं, 2 वाले यूनिट नीचे वाले 2 यूनिट से कट जाएंगे तो आपके पास नीचे x के 2 यूनिट बच जाएंगे। प्लस
7 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 बिल्कुल इसी तरह। ये आपके पास इसकी सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ गई है। अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई करवाएं। तो जब आप यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो जहाँ जहाँ x आ रहा होगा वहाँ वहाँ आप इन्फिनिटी को पुट कर दें। ये 1 तो आपका इसी तरह रहा, माइनस यहाँ 2 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर है तो लिहाजा x की जगह इन्फिनिटी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। प्लस 6 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 है, लिहाजा x की जगह इन्फिनिटी की पावर 4 आ जाएगी। होल डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर है, x की जगह इन्फिनिटी का स्क्वायर, और प्लस 7 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 है तो वहाँ पर इन्फिनिटी की पावर 4 आ जाएगी। अब यहाँ से देखें कि ये 1 तो आपका इसी तरह रहा, नंबर आपका 2 है वो इन्फिनिटी से डिवाइड हो रहा है, लिहाजा मैंने आपको बताया था कोई भी नंबर जब इन्फिनिटी से डिवाइड होगा तो वो 0 आंसर देगा। यहाँ भी 0 आंसर आ गया, प्लस आगे भी 0 आंसर आ गया, डिवाइडेड बाय इस वाले फैक्टर का भी 0 आंसर आ जाएगा, और प्लस आगे इसका भी 0 आंसर आ जाएगा। लिहाजा ये आपके पास जो फॉर्म बन रही है वो बन रही है 1 डिवाइडेड बाय 0, यानी इन्फिनिटी की ही फॉर्म बन रही है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर, जिसका आंसर आया आपके पास इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 18 भी खत्म होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 19 आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि लिमिट आपकी जो अप्रोच कर रही है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इन्फिनिटीज को अप्रोच कर रही है, ठीक है। और फंक्शन आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3। अच्छा, यहाँ पर बाज लोग क्या कैसे सवाल करवाते हैं, वो पहले पॉजिटिव इन्फिनिटी को अलग से करवाएंगे, नेगेटिव इन्फिनिटी को अलग से करवाएंगे। और यार इतने खज्जल होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें, सिंपल यहाँ पर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटी। सबसे पहले तो इस फंक्शन में आप एलसीएम लें। एलसीएम इसका क्या आएगा, दोनों फैक्टर्स डिनोमिनेटर में अलग-अलग लिहाजा उनको मल्टीप्लाई करवा दें, ये एलसीएम है। दूसरा स्टेप क्या होता था, अब इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करवाएं, एक्स प्लस 1 कट जाएगा, एक्स प्लस 3 को आप न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करवा दें, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 3 माइनस, अब इस डिनोमिनेटर को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करवाएं तो एक्स प्लस 3 कट गया, बाकी क्या बचा एक्स प्लस 1, उसको न्यूमिनेटर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। ये आपका एलसीएम आ गया। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करवाएं। मजीद सिंप्लीफिकेशन के लिए ये देखें कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, ये एक्स का स्क्वायर को फैक्टर में मल्टीप्लाई करवा दें तो ये बन जाएगा एक्स की पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर, और अगले वाले फैक्टर को भी मल्टीप्लाई करवा दें तो ये बन जाएगा माइनस एक्स की पावर 3 माइनस एक्स का स्क्वायर, और होल डिवाइडेड बाय नीचे जो फैक्टर हैं आपके दोनों, उन दोनों को भी आप मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स की पावर 2 प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। अब देखें क्या कटिंग हो रही है, ये एक्स की पावर 3 प्लस की ये माइनस की कटिंग हो गई, और बाकी आपके पास क्या बच गया, बाकी आपके पास बच गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटी प्लस 3x स्क्वायर। अच्छा ये देखें, ये 3x स्क्वायर था, ये माइनस एक्स स्क्वायर था, तो ये बच गया आपका 2x का स्क्वायर, और होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। उसके बाद देखें कि अभी भी अगर हम लिमिट अप्लाई कर दें तो यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो 0 ना करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप करें कि लिमिट x अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटी को, डिनोमिनेटर में से आप, न्यूमिनेटर तो इसी तरह रहेगा, डिनोमिनेटर में से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें। जब आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर की जगह 1 आ जाएगा, प्लस 4x की जगह आपके पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय x, और 3 की जगह आपके पास आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, ठीक है। ये हमने क्या किया, इस डिनोमिनेटर में से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया। अब ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कट जाएगा, और बाकी आपके पास जो टर्म बच जाएगी वो आ जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटी, और 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 ओवर एक्स प्लस 3 ओवर एक्स का स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। इसके ऊपर आप लिमिट अप्लाई कर दें, तो जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे जहाँ जहाँ x आ रहा होगा वहाँ वहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इन्फिनिटीज़ पुट कर दें, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटी प्लस 3 डिवाइडेड बाय पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटी का स्क्वायर। तो यूं आपका इस फंक्शन का जो आंसर आएगा, देखें कोई भी नंबर जब इन्फिनिटी से डिवाइड करवाएंगे तो 0 आंसर देगा, लिहाजा ये आपके पास हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये फैक्टर भी 0 हो जाएगा, प्लस अगला फैक्टर भी 0 हो जाएगा, यूं आपके पास आंसर आ जाएगा 2। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 19 ही मुकम्मल खत्म होता है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 19 तक तमाम क्वेश्चंस की समझ लग चुकी होगी। अब हम चलते हैं आज की इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की जानिब।
तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि लिमिट आपकी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है और फंक्शन आपके पास है x माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। इसको कैसे करेंगे? ये जो आपके पास जो ब्रैकेट दी हुई है इसका साइन चेंज करके इस ब्रैकेट को आप मल्टीप्लाई भी करवा दें इस फंक्शन के साथ और डिवाइड भी करवा दें, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बिल्कुल इसी तरह x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसी तरह, और मल्टीप्लाई करवा दें मैंने कहा था इसका साइन चेंज करके, यानी x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया और x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से डिवाइड भी करवा दिया। ठीक है, ये आपने इसको साइन के तब्दील करके इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया। फ़ायदा क्या हुआ कि ऊपर आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी की कंडीशन बन गई, जो फॉर्मूला आपके पास बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यूं ये आपका हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। यहां पर मैंने कहा ना न्यूमरेटर में आपका फॉर्मूला लग रहा है, तो ये हो जाएगा x यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a आपके पास है x उसका स्क्वायर माइनस b आपके पास है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर उसका भी स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय ये वाला जो फैक्टर डिनोमिनेटर में था वो बिल्कुल इसी तरह यहां पर लिखा गया। ठीक है, यहां पे आपका लिखा गया। अब ये देखें ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कट गया और बाकी आपके पास जो हो रहा है उसको मजीद सिंप्लीफाई करवाएं, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी बिल्कुल इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस अंदर अप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर इस एक्स स्क्वायर से कट जाएगा। तो बाकी आपके पास जो बचेगा वो मैंने बिल्कुल यहाँ लिख दी है। अब इस फंक्शन के ऊपर आप लिमिट अप्लाई करवाएं, तो जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो जहाँ जहाँ x आ रहा होगा वहाँ वहाँ आप इन्फिनिटी को अप्लाई कर दें, तो ए स्क्वायर इसी तरह डिवाइडेड बाय नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में x आ रहा है वहाँ पे इन्फिनिटी प्लस अंडर रूट, यहाँ पे x आ रहा है यहाँ पे इन्फिनिटी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो नीचे आपके पास देखें ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये देखें ये इन्फिनिटी जब इस मुकम्मल टर्म से अप्लाई होगी ना, या इस इन्फिनिटी को जब आप मुकम्मल टर्म से अप्लाई करेंगे तो आपके पास टोटल इन्फिनिटी ही आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता इन्फिनिटी क्या होती है, हमें भी नहीं पता क्या होती है, हमें यानी गुमान ही नहीं ना है कि इन्फिनिटी क्या चीज़ है, लिहाजा उस इन्फिनिटी को जब हम एक दूसरे से ऑपरेट करेंगे तो इन्फिनिटी ही आंसर आएगा। तो जब कोई भी नंबर आपका इन्फिनिटी से डिवाइड होता है तो आपके पास क्या आंसर आता है? ज़ीरो आंसर आता है। तो यूँ आपका क्वेश्चन नंबर 20 का क्या आंसर आ गया? ज़ीरो। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 20 भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म होता है। तो उम्मीद है कि आप सबको क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक जो मैंने आपको समझाया है, जो सिखाया है, उसकी मुकम्मल तौर पर समझ लग चुकी होगी। लेकिन फिर भी किसी स्टूडेंट को किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो स्क्रीन पर वाज़े नज़र आते हुए हमारे व्हाट्सएप नंबर से रब्ता करके आप हमसे पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट्स के ज़रिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको आपके सवालों के जवाबात आपको लाजमी दिया करेंगे। इसके अलावा आपसे दरख्वास्त है कि एक एक क्वेश्चन को मज़ीद समझ कर पढ़ने के लिए और कॉन्सेप्चुअल पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल अज़ीम एजुकेशन HD को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन के ज़रिए आप सब तक आसानी से पहुँचती जाएँ। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला अगले क्वेश्चन के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।